ध्यान संध्या उपासना का क्रम चल रहा है और उसमें आज हमारी यह 44वीं कक्षा है। तो जब हम लोग ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठ करके सबसे पहले क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने का प्रयास किया जाता है और अक्लिष्ट जो अच्छी वृत्तियां हैं उनको हम साधक बनाते हैं, उनका सहारा लेकर के आगे बढ़ते हैं। और उन्हीं अक्लिष्ट वृत्तियों में हमने गायत्री मंत्र के जप को लिया है। गायत्री मंत्र का जप कैसे करें और उस समय हम कैसे अर्थ की भावना बना करके चलें, परम पिता परमात्मा को अनुभूति पूर्वक वहां देखते रहें। तो पिछली कक्षाओं में हमने कुछ बातें रखी कि गायत्री मंत्र संख्याओं पर आधारित नहीं होना चाहिए कि इतनी संख्याएं मैंने कर ली। बहुत अच्छा है कोई संख्याओं पर आकर के विचार करता है कि हाँ आज मैं बढ़ा रहा हूँ, पिछले दिनों 4-5 गायत्री मंत्रों पर मैंने 4-5 गायत्री मंत्रों को लेकर के मैंने चिंतन किया, अब मैं थोड़ा थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ। कोई बात नहीं, वैसे बढ़ाएं, अच्छा है। पर जो केवल संख्या पर केंद्रित हो जाते हैं वो चीज़ गलत है। अर्थ की भावना यहाँ मुख्य है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमने ओम शब्द को देखा, भूह को देखा, भुवः को देखा, स्वः को देख लिया था। अब इससे आगे बात करते हैं। तो गायत्री मंत्र में अगला शब्द होता है तत्, फिर उसके साथ जुड़ा हुआ है सवितुः और फिर है वरेण्यम। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो उच्चारण को देखेंगे, मैंने वीडियो भी भेजा था, अगर आपने वहां से सीखने का प्रयास किया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर गलती ये होती है कि जल्दी जल्दी बोलते हुए हम क्या बोलते हैं, तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य, तस्य नहीं है, तत् सवितुर्वरेण्यम ऐसा है। तत् मैं लिख देता हूँ, इधर देखिए, तत् लिखा हुआ है। ऐसे ये तत् जो है सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम, सर्वनाम का मतलब होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब तक ऊपर परमात्मा के नामों को बोला जा रहा था, ओम भूः भुवः स्वः। अब बार बार उसके नाम ना बोल के एक बार तत् बोल दिया। तत् माने होता है उस, तो तत् के साथ जोड़ेंगे धीमहि। तत् माने तत् के साथ जोड़ेंगे धीमहि। धीमहि का मतलब होता है धारण करते हैं या धारण करें। तो हम उस परमात्मा का धारण करें। कौन से परमात्मा का धारण करें? तो जिसकी चर्चा चल रही है, जिसके कुछ गुणों को हमने देखा है और अभी कुछ गुण और बचे हुए हैं। फिर से देखिए, तत् के साथ किस क्रिया को जोड़ेंगे? धीमहि। तत् सर्वनाम है और धीमहि क्रिया है। तत् धीमहि, हम उस परमात्मा का धारण करें। धारण कैसे करेंगे इस पर बाद में बात करेंगे। अभी पहले परमात्मा के कुछ गुण और हैं, उसका कुछ स्वभाव और है, उस पर बात करते हैं। तो अब इस क्रम में अगला शब्द है सवितुः। मैं इधर लिखता हूं, देखिए, सवितुः या सविता कह लीजिए। सविता शब्द आपने सुना होगा। सविता शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। सविता का एक मतलब होता है सूर्य, और ज्यादातर जन सामान्य में ये प्रचलित है कि गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य की उपासना का मंत्र है। सूर्य की आराधना की जाती है, सूर्य की स्तुति की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, झूठी बात है, गलत बात है। सूर्य का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, ना कोई वर्णन है, ना चर्चा है। अगर यहाँ सूर्य की चर्चा हो रही होती, भूगोल की चर्चा हो रही होती, तो सविता का अर्थ सूर्य ले लेते। नहीं तो यहाँ सविता से मतलब सूर्य नहीं लेंगे। और कितने लोग अड़े रहते हैं कि ये तो सूर्य का मंत्र है जी, इसमें परमात्मा का कोई वर्णन नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें प्रकरण देखना चाहिए, आगे पीछे के शब्दों को देखना चाहिए। तो प्रकरण किसका चल रहा है? परमात्मा का चल रहा है। इसलिए सविता शब्द से हम किसका ग्रहण करेंगे? परमात्मा का, ना कि सूर्य का। जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्विजम होतारम रत्न धातमम। पहला ही शब्द है अग्नि। तो बहुत सारे अंग्रेजी के अनुवाद करने वाले लोग जिन्होंने हमारे वेदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इतिहास लेखन का काम किया, तो उन्होंने लिखा कि अग्नि शब्द वहाँ फायर से संबंधित है। अग्नि का मतलब उन्होंने लिखा फायर, अग्नि, भौतिक अग्नि। और फिर ऐसा प्रचलित कर दिया इतिहास में
कि ये आर्य लोग जो थे, जो पहले वैदिक काल वाले लोग थे, वो अग्नि को पूजते थे, अग्नि की आराधना करते थे। अग्नि जो जड़ अग्नि है, भौतिक अग्नि है, उसी को देवता, उसी को भगवान मानते थे। क्योंकि ट्रांसलेशन उनका वैसा ही है, उन्होंने अंग्रेज अग्नि को फायर के रूप में ही देखा है आज तक। लेकिन चूंकि ना वो व्याकरण पढ़ते हैं, ना उन्हें ये पता है कि प्रकरण और विशेषण नियम कारक होते हैं, प्रकरण देखना होता है। वहाँ आगे के शब्दों से जो पुरोहितम है, ईड़े है, या बाकी शब्द हैं, उनसे पता चलता है कि वहाँ उपासना की बात है, वहाँ परमेश्वर की चर्चा है, आरंभ ही परमात्मा से हो रहा है। तो स्वयं वो गलत अर्थ करके लोगों को भ्रमित करते हैं, और ऐसा प्रचलित किया जाता है कि आर्य लोग जो होते हैं वो जड़ के उपासक हुआ करते थे या होते हैं। वरुण एक देवता है, अग्नि एक देवता है, जल एक देवता है, ऐसे पृथ्वी देवता है, बहुत सारे उन्होंने देवताओं को बताया। जबकि हमें प्रकरण को देखना होता है, तो यहाँ सविता शब्द का अर्थ हम सूर्य वैसे ही नहीं लेंगे जैसे वहां पर अग्नि का मतलब हम भौतिक अग्नि नहीं लेंगे। तो सविता का मतलब क्या है? तो सविता शब्द को खोलते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास में जहाँ गायत्री मंत्र की व्याख्या की है, वहां पर इसका अर्थ बहुत बढ़िया से खोला है। और प्रथम समुल्लास में भी उन्होंने 24वां जो नाम लिखा है, सविता ही लिख रखा है। आप लोग सत्यार्थ प्रकाश खोलकर देखिएगा प्रथम समुल्लास में, जहाँ ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। तो सविता शब्द का मतलब क्या कहते हैं? सविता शब्द बनता किस धातु से है? मैं ज्यादा व्याकरण में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा बता देता हूँ ताकि एक स्पष्टता रहे। वहां उन्होंने दो धातुएं बताई, एक तो है सुई अभिशवे, आपको शायद समझ में ना आए लेकिन कोई बात नहीं, और दूसरी धातु है शूंग प्राणी गर्भ विमोचने, ये दो धातुएं हैं। और उसके बाद में ऋषि दयानंद संस्कृत में लिखते हैं, अभिशवः प्राणी गर्भ विमोचनम च उत्पादनम यश्चराचरम जगत सुनोति सूते व उत्पादयति स सविता परमेश्वरः। यानी वो परमेश्वर जो इस पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखता है। जैसे एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और उसका पालन पोषण करती है, तो वैसे ही परमात्मा इस पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को क्या करता है? अपने गर्भ में रखता है। और धातु से भी पता चल रहा है, प्राणी गर्भ विमोचने, संसार के सभी प्राणियों को। और आगे लिखा, यश चराचरम जगत सुनोति सूते व उत्पादयति, चाहे वो चर जगत है चाहे अचर जगत है, यानी चेतन वस्तुएं हैं चाहे जड़ वस्तुएं हैं, सबको अपने गर्भ में रखता है, सबका निर्माण करता है, सबको बनाता है वो परमेश्वर। माँ का गर्भ तो छोटा होता है, माँ के गर्भ में एक शिशु पलता है, कई बार दो भी जोड़े से भी आते हैं। लेकिन आप विचार करके देखिए, परमात्मा का गर्भ कितना बड़ा होगा, उसके गर्भ में ये संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे बनता होगा, कैसे वो बनाता होगा। और फिर क्या करता है? निर्माण करने के बाद, बनाने के बाद विमोचने, विमोचन करता है। विमोचन शब्द सुना है ना आपने? जैसे बहुत सारे लेखक लोग होते हैं, अपनी पुस्तक लिखते हैं, पुस्तक लिखने के बाद में उस पुस्तक का विमोचन करते हैं या कराते हैं। कहीं किसी बड़ी हस्ती के हाथ में वो पुस्तक दिखवाएंगे, किसी बड़े सभागार में फोटो खिंचवाएंगे और कहेंगे कि आज मेरी पुस्तक का विमोचन हो गया। तो वैसे ही परमेश्वर भी संसार का विमोचन करता है। विमोचन शब्द का वैसे एक सामान्य अर्थ होता है गांठें खोलना, ग्रंथि खुल जाना। यानी पहले उसको अपने गर्भ में रखा, फिर उसको प्रकट किया, गांठें खोल दी हों, जैसे खोल करके प्रकट रूप में बाहर कर देना। जैसे एक लेखक चुपचाप अकेला कमरे में गुप्त रूप से अपनी पुस्तक लिखता है, किसी को बताता भी नहीं है, और फिर एकदम से किसी कार्यक्रम में जाकर के अपनी पुस्तक का क्या कराता है? विमोचन कराता है, प्रकट रूप में लाता है। वैसे ही परमेश्वर का सामर्थ्य देखिए, उस परमात्मा के आप सामर्थ्य पर विचार करके देखिए, कितना अद्भुत सामर्थ्य, कितना अद्भुत शक्तियां होंगी उसके भीतर, कि इतने महान ब्रह्मांड को वो अपने गर्भ में रखता है, निर्माण करता है और फिर विमोचन करता है, उसका प्रकट रूप में लाता है। ये है सविता शब्द का अर्थ। एक माँ, कक्षा में बहुत सारी माताएं हैं, माँ बहुत अच्छे से समझेंगी कि जैसे एक माता अपने गर्भ में शिशु को रखती है और वो ये कहती है कि इस दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है गर्भ धारण करना। गर्भ में एक शिशु का निर्माण करना 9 महीने तक या 10 महीने तक संसार की सबसे मुश्किल प्रक्रिया होती है किसी भी स्त्री के लिए।
और उसके बाद जो वो प्रसव की स्थिति में आती है, प्रसव करने के बाद संतान को विमोचन करती है, प्रकट रूप में लाती है, संसार के सामने लाती है। सोचिए उस प्रक्रिया में उसको कितना कष्ट होता है, कितना कुछ उसके पीछे पुरुषार्थ और सामर्थ्य होता है। कष्ट को थोड़ी देर के लिए एक और रख दीजिए, उस माँ का सामर्थ्य विचारने का प्रयास कीजिए। हम पुरुष शायद उस सामर्थ्य को ना पहचान पाए क्योंकि हमारा अनुभव नहीं है, लेकिन माँ समझती हैं कितना सामर्थ्य होता होगा। अद्भुत सामर्थ्य है। और कितनी संतानों का निर्माण करती है? एक संतान का निर्माण एक वर्ष में। बाकी अन्य भी अगले वर्षों में अन्य संतानों का निर्माण करती हैं, लेकिन एक बार में एक ही संतान का निर्माण करती है। और परमेश्वर एक बार में कितनी संतानों का निर्माण करता है? तो सभी प्राणियों को ले लीजिए, इस संपूर्ण चर अचर जगत को ले लीजिए। सामर्थ्य समझ में आता है परमेश्वर का कितना सामर्थ्य होगा। एक माँ यदि बुद्धिमती है तो संतान का बढ़िया से निर्माण करेगी। थोड़ा ध्यान से समझिए, सविता शब्द में बहुत गहराई है। केवल सविता शब्द का मतलब ये समझ लेना कि हाँ संसार को बनाता है, उत्पत्ति करता है और इतना करके छोड़ दें, कहानी खत्म कर दें, तो ऐसे नहीं, बहुत गहराई है। जैसे एक माँ बुद्धिमती है, ज्ञानवान है और उसके भीतर आयुर्वेद की विद्या है, सीखा है, समझा है, अपनी सासू माँ से, अपनी माँ से या और स्त्रियों से उसने सीखा है कि गर्भ में बच्चों का निर्माण कैसे करना है, और वास्तव में अच्छे से सब बातों का पालन करती है, ध्यान रखती है। उत्तम गर्भ उसका होता है, संतान का भीतर निर्माण अच्छे से होता है, फिर प्रसव बहुत उत्तम रीति से होता है। ये माँ की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। नहीं तो आजकल क्या होता है वो आप जानते हैं। ठीक से गर्भ की स्थितियों को न जानने से, गर्भाधान को न जानने से, पुंसवन को न जानने से, सीमंतोन्नयन को न जानने से, इन संस्कारों को न जानने से कितना बिगाड़ गर्भ में होता है, ये हम सब आज देख रहे हैं। कुल मिलाकर के एक गर्भ धारण करने के पीछे बहुत बुद्धिमत्ता एक स्त्री की होती है, बहुत ज्ञान होता है, विद्या होती है, केवल एक संतान उत्पन्न करने के पीछे। अब आप विचार करके देखिए, जो परमेश्वर इतने बड़े संसार का निर्माता है, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल, महत से महत वस्तुओं का निर्माण करता है, यानी परमाणु जैसी वस्तुओं का भी निर्माण करता है, साथ में इतने बड़े बड़े पहाड़ों का, इतने बड़े बड़े ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों, धूमकेतुओं, आकाश गंगाओं, सौर मंडलों का निर्माण करता है। सोचिए उस परमेश्वर का बुद्धि का स्तर कितना होगा, ज्ञान का, विद्या का स्तर कितना होगा। सविता शब्द में इतनी गहराइयां हैं, केवल निर्माण कर देता है और हम इतनी बात को सुन करके छोड़ दें, विचार करके छोड़ दें, उससे बात नहीं बनेगी। उसके पीछे परमेश्वर की शक्ति कितनी है, सामर्थ्य कितना है, बुद्धिमत्ता कितनी है, योग्यता कितनी है परमेश्वर की। और ये सब वो स्वाभाविक रूप से करता है। स्वाभाविक रूप से करने का मतलब पता है क्या है? जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव है गाली देने का, अब वो कहीं भी खड़ा हो और वो विचार करके गाली नहीं देता, उसके मुंह से गाली निकल जाती है बस। अब कोई कहे, उसे टोक दे, उसको डांटे, अबे तुम कभी भी कहीं भी खड़े होकर गाली दे देते हो, वो कहता है मेरी आदत ही ऐसी हो गई है, मैं क्या करूं, मैं सोचता भी नहीं, विचारता नहीं, बस गाली मुंह से निकल जाती है, यानी मेरी आदत है, स्वभाव ऐसा हो गया है। वैसे परमेश्वर का स्वभाव है, उतने मात्र से वो अपनी इच्छा मात्र से संसार का निर्माण करता है। आप ये भी देखिए विचार करके, जैसे एक जीवात्मा इच्छा मात्र से अपनी इंद्रियों को संचालित कर लेता है, इच्छा मात्र से कितने कार्यक्रम उसके भीतर होते रहते हैं, मन के भीतर कितनी स्थितियां बदलती हैं, वैसे ही परमेश्वर इच्छा मात्र से, बहुत रोचक बात है, बहुत गहरी बात है, इच्छा मात्र से संपूर्ण संसार का निर्माण करता है। इतना अद्भुत उसका सामर्थ्य है, उसको कहते हैं सविता परमेश्वर। अब सूर्य अर्थ लेके देख लीजिए, घटेगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि प्रसंग परमात्मा का है, तो सूर्य अर्थ क्यों लें, हम परमात्मा लेंगे। तो ऋषि दयानंद ने कितनी सुंदर बात लिखी, प्राणी गर्भ विमोचनम च उत्पादनम। वो प्राणी के गर्भ, प्राणियों को गर्भ में रखता है, उनका विमोचन करता है, उत्पादन करता है। और आगे लिखा, यश चराचरम जगत सुनोति सूते व उत्पादयति। सारे संसार का निर्माण करता है। केवल ये नहीं कि केवल हम मनुष्यों के शरीरों को बनाता है, शरीरों को भी बनाता है, साथ में हमारे लिए अन्य व्यवस्थाएं, ये संपूर्ण जड़ जगत को, इस भौतिक जगत का भी निर्माण करता है। ये है सविता शब्द का तात्पर्य। अब जैसे हम बाहर की वस्तुओं को देखें कि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी वस्तु का उत्पादन करता है,
उत्पादन, उत्पाद बनाता है। कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, उसमें उत्पादन होता है और हम सोचते हैं कि देखो कितना उत्पादन ये कंपनी करती है, ये फैक्ट्री करती है, और एक एक वस्तु को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डेवलप करने वाली कोई कंपनी है, उत्पादन करती है उसका, वो बनाती है, और हम बड़े आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि देखे देखो कंप्यूटर के, मोबाइल फ़ोन के इतने सूक्ष्म अवयवों को बनाने वाली है, माइक्रोचिप्स बना रही है, इतने सूक्ष्म तंतुओं को, तारों को बना रही है, और भी व्यवस्थाओं को बना रही है। आश्चर्य तो होता है हमें, इतने बड़े वैज्ञानिक उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। तो जब हम बाहर के संसार को देखते हैं, जितना जितना हम इसके विषय में पढ़ते जाते हैं, इस विज्ञान को समझते हैं, भौतिक विज्ञान को समझते हैं या अंतरिक्ष विज्ञान को समझते हैं, किसी भी वस्तु को बाहर देखें, तो जब उसकी गहराइयाँ हम पकड़ते हैं तो हम सोचते हैं इनको बनाने वाला कितना महान होगा। एक सामान्य कोई वस्तु बना दी किसी बच्चे ने, कोई रोटी बना दी उसने, कोई खिलौना मिट्टी से बना दिया, हम कह देते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर हम और देखते हैं कि किसी बच्चे ने कोई और चित्रकारी करी, मूर्ति बनाई, किसी बच्चे ने और कुछ गहरा बनाया, किसी व्यक्ति ने और कुछ विशेष चीज बनाई, किसी ने और कुछ सूक्ष्म चीज बनाई। ऐसे करते करते हम वहीं चले जाएं जो आजकल संसार में चल रहा है। इतनी सूक्ष्म स्तर पर जाकर तकनीकियां बन रही हैं, और उन तकनीकी के जानकार लोगों को जब हम देखते हैं तो हमारी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ती चली जाती है। आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे इतने सूक्ष्म स्तर पर जाकर काम करते होंगे, इतनी सूक्ष्म वस्तुओं को बनाते होंगे। वैसे ही परमपिता परमात्मा, जिनका नाम सविता है, वो कितनी सूक्ष्मता में जाकर प्रत्येक वस्तु का निर्माण करते होंगे। और बड़ी रोचक बात है, उसी वस्तु में रहते हुए उसका निर्माण करना है, यानी मूल प्रकृति से सब कुछ बनाना है। तो सोचिए मूल प्रकृति का स्वरूप भी कितना सूक्ष्म होगा। जिस रॉ मटेरियल से ये प्रोडक्शन होना है, ये कार्य रूप जगत बनना है, तो सोचिए वो प्रक्रिया कितनी सूक्ष्म रही होगी। हमारी तो बुद्धि भी वहां तक नहीं पहुंच पाती कि कैसे परमेश्वर ने इस जगत को बनाया होगा, कहाँ से शुरुआत की होगी, किन किन पदार्थों को पहले बनाया होगा, किन को बाद में बनाया होगा, एक क्रम क्या रहा होगा। और वो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से बना देता है, बनाता है। और हम बड़ी जल्दबाजी में बड़ी आसानी से कह देते हैं भगत के वश में है भगवान, कह देते हैं ना भगत के वश में है भगवान। इतने महान ब्रह्मांड का स्वामी, इतनी सूक्ष्मता से काम करने वाला, इतना महानतम परमेश्वर कैसे किसी भक्त के वश में आ सकता है। हाँ, एक भाव हो सकता है किसी भक्त का, उसकी भावनाएं ऐसी हैं, श्रद्धा ऐसी है कि वो ये सोचता है कि हाँ मैंने भगवान को वश में कर लिया है, मैंने भगवान को वो मेरे आराध्य हैं, तो मैंने अपनी भक्ति के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से परमेश्वर को रिझाया है, उनको आकर्षित किया है। इतने अंश में ठीक है, लेकिन कितने लोग परमात्मा को वश में करने की बात करते हैं, नियंत्रण में करने की बात करते हैं। तो जब एक बार ठीक से सविता शब्द का अर्थ समझ में आता है तो फिर वो जो इस प्रकार की हम बातें भजनों आदि के माध्यम से करते हैं, फिर उन बातों को करने से बचते हैं। तो जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही जानने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो जब भी हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे उसमें सवितुः वरेण्यम, तो इसमें जो सविता शब्द आएगा उसका हम ऐसा तात्पर्य लेंगे। मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ, मैंने बहुत कम शब्दों में अपनी बातें रखी हैं, अभी भी सविता शब्द को लेकर के आप इसमें और विस्तार कर सकते हैं। जब भौतिक संसार की एक एक वस्तु को हम देखेंगे, हमारे जो सराउंडिंग में, हमारे जो आसपास के वातावरण में चीजें हमको दिखती हैं, जब हम उनकी सूक्ष्मता में जा कर के देखेंगे, तब परमात्मा का ये सविता गुण अवश्य हमको समझ में आएगा कि परमात्मा ने कितनी सूक्ष्मता से इन चीजों को बनाया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। सवितुः के आगे शब्द है वरेण्यम। यह वरेण्यम को रोकिए, अभी इसको छोड़ते हैं। उसके बाद ऋषि दयानंद ने क्रम में लिखा देवस्य शब्द को, देवस्य षष्ठी विभक्ति है, जैसे रामस्य, राम का, रामस्य शब्द होता है ना, रामस्य मतलब राम का, तो देवस्य मतलब देव का। देव कौन है ये, तो देव यहाँ परमात्मा के लिए आया है, उसी परमात्मा की चर्चा चल रही है, उसी के नामों की बात हो रही है। तो जो वो देव नाम का परमात्मा है, वो कैसा देव है,
तो सत्यार्थ प्रकाश के उसी प्रथम समोल्लास में जहाँ सविता का वर्णन आया, उसके तुरंत बाद देव शब्द की व्याख्या ऋषि दयानंद ने की। और जितनी बड़ी व्याख्या इस देव शब्द की है, उतनी बड़ी व्याख्या किसी और की नहीं है। क्योंकि देव शब्द जिस धातु से बनता है ना, वो धातु ही अपने आप में बहुत बड़ी है। आप सुन करके हैरान रह जाएंगे, या जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे। देखिए धातु कितनी बड़ी है। दिवु, क्रीडा, विजि, गिषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु, इतनी बड़ी धातु है। और हर शब्द से जो अर्थ निकल के आता है, वो परमात्मा के नाम को, परमात्मा के गुणों को, परमात्मा के कर्मों को और उसके स्वभाव को प्रदर्शित करता है। इतनी रोचक ये धातु है। तो देव शब्द के बहुत सारे अर्थ ऋषि दयानंद ने वहां लिखे हैं। लेकिन हम बस एक सामान्य अर्थ अभी देख लेते हैं। आप जिसको और गहराई में जानने की रुचि हो, वो प्रथम समोल्लास में जाकर 25वें नाम को देख सकते हैं। तो ऋषि दयानंद ने एक मोटा मोटा अर्थ क्या लिखा? जो देव है, देने वाला है। क्या देने वाला है? सुखों को देने वाला है, ये लिखा। जो सर्व सुखों का देने वाला है वो परमेश्वर, उसको देव कहा। जैसे सामान्य रूप से व्यवहारिक जीवन में भी जो व्यक्ति बहुत दान करने वाला है, जो व्यक्ति अच्छा अच्छा देने वाला है, हम उसको देव कह देते हैं कि देखो बड़े देवता आदमी हैं, ये बड़े देव हैं। हम अपने माता पिता को भी देव कहते हैं, गुरुजनों को भी देव कहते हैं, क्योंकि वो हमें विद्या देते हैं, हमें पालन पोषण देते हैं, हमें जीवन देते हैं। वैसे ही ये परमेश्वर हमको बहुत कुछ देने वाला है, देवता है। क्या देता है? सुखों को देता है। देने को तो बहुत कुछ देता है, लेकिन एक शब्द में बोल दे तो सुखों को देने वाला है। इस कारण से वो देवता है। कैसे सुखों को देता है? तो बाहर की ये सब भौतिक वस्तुएं हमारे लिए बनाई, ये सब व्यवस्थाएं हमारे सुख के लिए बनाई, ऐसे वो हमको सुख देता है। अब आप कितना भी विस्तार कर लीजिए, मैं ज्यादा नहीं खोलूंगा, पीछे बहुत सारी बातें हो गई हैं इसके बारे में। तो वो इतना सब कुछ बना करके हमको सुख ही दे रहा है, इसलिए वो देवता है। और एक रोचक बात देखिए, थोड़ा सूक्ष्मता में जाकर बात करते हैं, क्योंकि मोटा मोटा तो आप खूब विचार कर लेंगे। उसने अन्न बनाया, औषधियां बनाई, उसने पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश बनाए, ये सब हमारे रहने के लिए ये सब व्यवस्थाएं बनाई। हमारे लिए इतने उत्तम उत्तम माता पिता दिए, गुरुजन दिए, वातावरण दिया, व्यवस्थाएं दी, समाज दिया, ये सब हमारे सुख के लिए दिया। इन पर तो आप विचार कर लेंगे आराम से। लेकिन जिस गहराई में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ वो कुछ और है, जिस पर पीछे योग दर्शन में भी चर्चाएं हुई। वो परमात्मा हमको सुख के रूप में कुछ विशेष और देता है। क्या देता है? तो उसने हमारे मन का निर्माण जिस वस्तु से किया, उस वस्तु का मुख्य प्रयोजन ही सुख को देना है। वो क्या है? हमारा मन किन चीजों से मिलकर बना है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और परमात्मा ने हमारे ऊपर सबसे बड़ी कृपा ये कर दी कि उसने हमारे मन का, अंतःकरण का निर्माण करते समय सत्वगुण को सबसे ज्यादा रख दिया। चाहता तो वो रजोगुण को सबसे ज्यादा रखता और हमारा मन हमेशा चंचल बना रहता, हमारे मन में हमेशा गतिशीलता बनी रहती। लेकिन इतना सुंदर अनुपात उसने रखा। अनुपात देखिए कितना कमाल का है। सबसे ज्यादा सत्वगुण रखा, उससे कम रजोगुण रखा और सबसे कम तमोगुण रखा। और उनका बड़ा सुंदर उपयोग है तीनों चीजों का। उनके अधिक हो जाने से चीजें बिगड़ती हैं, और यदि वो सामान्य अवस्था में रहें तो हमको सुख देती हैं। रजोगुण का भी अपना एक सुख है, उससे भी बड़े लाभ हैं हमको। तमोगुण का भी एक सुख है, तमोगुण से बहुत लाभ हैं। और रजोगुण तो अपने आप में लाभ, क्षमा कीजिए, सत्वगुण तो अपने आप में लाभकारी है ही। जिसके चित्त में जितना ज्यादा सत्वगुण होगा, उसके मन में सुख उतना ही ज्यादा होगा। शांति, धैर्य, स्थिरता, विद्या, ज्ञान, विवेक, ये सब उसके जीवन में ज्यादा रहेंगे। और इन सबको देने वाला होने से वो परमेश्वर क्या है? देव है। देखिए कितनी रोचक बात है। और जिसको वो देवता, वो परमेश्वर सुख देना चाहता है ना, उसको कैसे सुख देता है? उसके देने का वो तरीका नहीं है कि वो आएगा, हम झोली फैलाएंगे और हमारी झोली में पलट के चीजों को दे देगा, या वो कहीं भी पैसे बिखेर देगा और हम वहां से जाकर कलेक्ट कर लेंगे, या वो कहीं भी कुछ भी अधिक दे देगा। ऐसे नहीं देता हमको चीजें। परमात्मा का सुख देने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि जब वो किसी प्राणी को सुख भोग देना चाहता है, सुख देना, प्रसन्नता देना चाहता है, वो उसके मन में सत्वगुण की मात्रा को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है? सत्वगुण उसके नियंत्रण में है, उसके कंट्रोल में है, वो सॉफ्टवेयर उसके हाथ में है, कभी भी परिवर्तन कर सकता है।
चाहे तो सत्वगुण को गिरा दे, कमजोर कर दे या उसकी मात्रा को कम कर दे, चाहे सत्वगुण को बढ़ा दे, रजोगुण को बढ़ा दे, रजोगुण को बढ़ा देगा तो दुख हो जाएगा, रजोगुण को घटा देगा तो सुख होगा, वैसे तमोगुण को। तो परमेश्वर की जब कृपा हमारे ऊपर होती है ना, जब हम परमेश्वर के निकट होते हैं, जब हम परमेश्वर की कृपा के पात्र होते हैं, जब हम वास्तव में एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, जब हम उसके देव स्वरूप को वास्तव में जानते हैं, तब हमारे साथ चमत्कार होता है। तब हमें सबसे बड़ी उपलब्धि पता है यही होती है कि हमारे भीतर सत्वगुण की वृद्धि होती है, सत्वगुण बढ़ता चला जाता है। और हम व्यवहारिक जीवन के उदाहरणों से देख लें, जो लोग सात्विक प्रवृत्ति के हैं, जो लोग साधु प्रवृत्ति के हैं, जो सन्यासी हैं, जो योगी हैं, हम उनको देखेंगे वो दुखी नहीं मिलेंगे, वो पीड़ित नहीं मिलेंगे। उनके जीवन में कोई शोक, कोई क्रोध, कोई राग, कोई द्वेष, कोई चिंताएं, तनाव, ये कुछ दिखेंगे नहीं। क्यों? परमेश्वर के निकट हैं, परमेश्वर के देव स्वरूप को जानते हैं, हमेशा परमेश्वर के सानिध्य में रहते हैं, छाया में रहते हैं, परमेश्वर के चिंतन में रहते हैं। और वैसा देव स्वरूप वो परमेश्वर, वो परमात्मा क्या करता है? उनके सत्वगुण को बढ़ाता है, सुख देता है। देव शब्द का अर्थ क्या समझा था अभी? बहुत सारे अर्थ हैं, उनमें से एक मुख्य अर्थ क्या बताया था? जो सब सुखों का देने वाला है। तो वैसे तो बहुत सुख देता है बाहर से बहुत वस्तुएं उसने बना के दे रखी हैं पहले से ही। आगे और देगा, अच्छा शरीर देगा, अच्छी जाति देगा, अच्छी आयु देगा और अच्छे माता पिता, अच्छा वातावरण देगा। वो तो सुख देता ही है, वो तो मोटे मोटे सुख हैं, वो बाहर से सब समझ में आते हैं हमको। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखिए कैसे सुखों को देने वाला है। जो लोग राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, छोटी छोटी बात पर सुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी घटनाएं उनको विचलित कर देती हैं और छोटी घटनाओं से उछलने लगते हैं खुशी के मारे। लेकिन जो सात्विक प्रवृत्ति के उत्तम कोटि के लोग हैं, जो उपासक हैं, जो वास्तव में ईश्वर प्रणिधान में रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, तो परमेश्वर उनको सुख भोग कैसे देता है? चित्त में परिवर्तन करके। और परमात्मा का कर्म फल को देने का यही सबसे उत्तम रास्ता होता है। परमात्मा और भी कई तरीके से कर्मों का फल देता है, लेकिन कर्मों के फल के रूप में वो मन के भीतर ही कर्मों का फल ज्यादा देता है। मन के भीतर, चित्त के भीतर आया था ये प्रसंग, पीछे बातें हुई थी हमारी। तो जब भी परमात्मा का देव स्वरूप हमारे मन में आए, ये देव शब्द हमारे मन में चले गायत्री मंत्र का जप करते समय, तो परमात्मा का ये सुख स्वरूप सामने आ जाना चाहिए कि कैसे वो इतने सारे सुखों को देने वाला है, कितने सुखों को देता है। अब जहां जहां से भी संसार में हमको सुख दिखता है, उत्तम कोटि का सुख दिखता है, अच्छा सुख दिखता है, तो उसके मूल में जाकर हम विचार करें कि इसके मूल में तो परमेश्वर ही हैं। और कौन से परमेश्वर? देव स्वरूप परमेश्वर। तो देवस्य शब्द, वो जो देव है उसका, जहां ये पीछे षष्ठी विभक्ति लगती है देवस्य, तो इसके साथ कौन सा शब्द जुड़ जाता है? का। यानी ऐसा जो सविता परमेश्वर है, जो सुखों को देने वाला परमात्मा है, उसका वरेण्यम, वर्ण करने योग्य, भर्गः, अगला शब्द है भर्गः। भर्गः का मतलब होता है शुद्ध स्वरूप। तो ऐसे देवता का जो वर्ण करने योग्य शुद्ध स्वरूप है, उसको हम क्या करते हैं? तत् माने उसको, धीमहि माने धारण करते हैं। आसान हो गया अर्थ, है ना? फिर से समझ लीजिए, देवस्य, देवस्य यानी उस देवता का, वरेण्यम वर्ण करने योग्य, भर्गः, भर्गः का मतलब होता है शुद्ध स्वरूप। तो ऐसा जो शुद्ध स्वरूप है उसको हम क्या करते हैं? धीमहि धारण करते हैं, अपने भीतर रखते हैं। तो आइए ये जो तीन शब्द नए मिले हैं हमको, वरेण्यम, भर्गः और धीमहि, इनको समझते हैं। वरेण्यम का मतलब अभी क्या बताया? वर्ण करने योग्य। वो परमात्मा वर्ण करने योग्य है, उसका जो शुद्ध स्वरूप है वो ही वर्ण करने योग्य है। जैसे मैं एक लौकिक उदाहरण से बात को समझाने का, समझने का प्रयास करता हूँ, थोड़ा आप विचार कीजिएगा। जब भी कभी वर्ण करने की बात आती है, चुनने की बात आती है, हम हमेशा श्रेष्ठ को चुनना चाहते हैं। इसलिए ऋषि दयानंद ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी सत्यार्थ प्रकाश में। वो कहते हैं, वरुणो नाम वरः श्रेष्ठः। वरुण किसका नाम है? श्रेष्ठ का नाम है। परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। उसको, जो सबसे श्रेष्ठ होता है उसी का हम हमेशा वर्ण करते हैं। किसी दुकान पर गए,
दुकान पर जाने के बाद में हमको मिठाई खरीद के लानी है, मिठाई की दुकान पर गए मान लीजिए, तो हम सोचते हैं कि हम अच्छी से अच्छी मिठाई खरीद करके लाएं, और हमको ये पता लग जाए ना कि ये मिठाई में कुछ तो कमी है, इसमें कुछ ना कुछ खराबी है, कुछ अच्छा ही नहीं है, तो हम उसको हटाएंगे, उसका वर्णन नहीं करेंगे। और जैसे जैसे हमको पता चलेगा कि ये वाली जो मिठाई है ये शुद्ध है, ये सात्विक है, ये अच्छी है, ये पोषण देने वाली है, तो ऐसी मिठाई का हम वर्णन करते हैं, खरीद करके लेके आते हैं। कपड़े की दुकान पर गए, तो कपड़े की दुकान पर जाने के बाद हम दुकानदार से कहते हैं अच्छा वाला दिखाओ। वो और दिखाए, नहीं नहीं और ऊंची रेंज में दिखाओ, बढ़िया सा दिखाओ जी, और अच्छी क्वालिटी में दिखाओ। हम क्या करते हैं, और श्रेष्ठ 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 और श्रेष्ठ का चयन करना चाहते हैं, चुनाव करना चाहते हैं, वर्ण करना चाहते हैं। यही तो होता है ना व्यावहारिक जीवन में, किसी भी क्षेत्र में जाएं, हम वर्ण किसका करना चाहते हैं, श्रेष्ठ का। विवाह करने की बात आती है तब भी हम श्रेष्ठ का ही वर्ण करना चाहते हैं, और श्रेष्ठ मिले, कोई इससे बेहतर मिले, अच्छा मिले। ये जिसका वर्ण किया है वो हमको कहीं ना कहीं दूसरों के मामले में बेहतर दिख रहा होता है, श्रेष्ठ दिख रहा होता है, इसलिए हम उसका वर्ण करते हैं। वैसे ही जब देवों के वर्ण की बात आती है, जब किसी विशेष उपास्य देव की बात आती है कि हम उपासना किसकी करें, किसका वर्ण करें, तो हम उसका वर्ण यहाँ करने आए हैं कि जो भरगह है, जिसका स्वरूप एकदम शुद्ध है। इस संसार में बहुत सारी चीजें उपासना करने के योग्य हो सकती हैं। उपासना करने का मतलब है उसके निकट बैठना, उसके सानिध्य में रहना, संपर्क में रहना। तो उपासना करने को तो किसी की भी कर लें, जड़ वस्तुओं की भी कर लें, लेकिन जड़ वस्तुओं की उपासना करने में हानियां बहुत हैं, नुकसान बहुत हैं, और उनका शुद्ध स्वरूप नहीं होता। उनमें दोष हैं, उनमें कुछ ना कुछ विकार हैं, नष्ट हो जाने वाली चीजें हैं। लेकिन जिस आराध्य देव की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, वो इतना महानतम है, वो सबसे श्रेष्ठ है। वरुणो नाम वरः श्रेष्ठ, वो वरुण है, वर्ण करने योग्य है। और उसके लिए एक संबोधन ऋषि ने दिया, उसके लिए एक अलग से ही शब्द लिख दिया, भर्गः। मतलब ये तो खैर परमात्मा का ही दिया हुआ शब्द है, पर ऋषियों ने इसकी व्याख्या में भर्गः शब्द बताया, और भर्गः का अर्थ महर्षि दयानंद कहते हैं शुद्ध स्वरूप, जिसके समान शुद्ध पवित्र कोई है ही नहीं। संसार की बाकी वस्तुओं में दोष हैं, उनकी अपनी सीमाएं हैं, उनकी अनित्यता है, वो कभी ना कभी शुरू होती हैं, आरंभ होता है, जन्म होता है, नष्ट होती हैं, क्षरण होता है उनमें। लेकिन परमेश्वर एक ऐसी एकमात्र सत्ता है जिसके भीतर कोई क्षरण नहीं होता, कोई हानि नहीं होती, कोई दोष नहीं होता। वो एकदम शुद्ध स्वरूप है, ना उसके भीतर अविद्या है, ना अज्ञानता है। तो वो परमेश्वर कैसा है, शुद्ध स्वरूप। भर्गः शब्द का अर्थ आप लिख लीजिए, शुद्ध स्वरूप। तो जो ऐसा परमेश्वर का शुद्ध स्वरूप है, उसका तत् तत् यानी उसका धीमहि धीमहि यानी हम धारण करते हैं। तनिक रुकिए, हाँ जी। तो ऐसे परमेश्वर का क्या करते हैं, हम धारण करते हैं। धीमहि का मतलब लिखा धारण करते हैं। ये धारण करने का मतलब क्या है, जैसे वस्त्रों को धारण करते हैं, जैसे माला को धारण करते हैं, ये भी तो धारण करना ही होता है ना। हमने किसी को माला दी और कहा लीजिए धारण कीजिए, हमने वस्त्रों को दिया, लीजिए धारण कीजिए, कटी वस्त्र दिया, उत्तरीय दिया, शर्ट पैंट कुछ भी दी और कहा लीजिए धारण कीजिए। तो धारण करने वाला व्यक्ति क्या करता है, उस वस्तु को लेकर के, उस माला को या उस वस्त्र को लेकर के अपने शरीर पर रखता है, अपने शरीर पर स्थापित करता है, और इस रूप में स्थापित करता है कि अब वो मुझसे दूर ना हो, हटे ना, मेरे निकट रहे, पास रहे। ये तो होता है धारण करने का मतलब। एक अलग सेंस में धारण को कैसे समझा जाए, जैसे कई बार ये कहा जाता है कि आप अच्छे गुणों को धारण कीजिए। अच्छे गुणों को धारण करने का मतलब क्या होता है, अपने जीवन में उतारना, उन पर अमल करना, उनको व्यवहार में लाना, अपने पास रखना, उन पर बार बार विचार करना, ये धारण करने का तात्पर्य है। अब इतने महानतम परमेश्वर के इस शुद्ध स्वरूप को कैसे धारण करें, तो वैसे तो जीवात्मा जो है वो अपने आप में शुद्ध स्वरूप है ना। जैसे परमेश्वर शुद्ध स्वरूप है, वैसे ही जीवात्मा भी शुद्ध स्वरूप है स्वभाव से। लेकिन शरीर के साथ जुड़ने से, प्रकृति के साथ जुड़ने से, मन के साथ जुड़ने से आत्मा में विकार आते हैं। मैं फिर कहूँगा, आत्मा में सीधे सीधे विकार नहीं आते, वो मन के विकारों को ही आत्मा का विकार मान लिया जाता है। तो परमेश्वर को धारण करने का सीधा सा तात्पर्य ये है
कि जैसे परमात्मा के उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं, वैसे उत्तम गुण कर्म स्वभाव मेरे भी हों। जैसे परमात्मा के भीतर अविद्या का लेश मात्र भी नहीं है, वैसी ही स्थिति मेरे साथ भी हो। मेरे भीतर यह अविद्या बिल्कुल ना रहे। मैं परमेश्वर के ऐसे भरगह स्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को अपने भीतर धारण करता हूँ। यह हमारे भीतर एक संकल्प हो। यह होता है धीमहि का मतलब, धारण करने का मतलब। जैसे परमेश्वर न्यायकारी है, वैसा न्याय करने वाला मैं भी बनूं। मतलब ठीक उस अंश में तो हम नहीं बन सकते। परमेश्वर तो शुद्ध न्यायकारी है, हमसे कहीं ना कहीं अन्याय हो सकता है, लेकिन फिर भी एक संकल्प हमारा ये कि जितना मेरा विचार है, जितना मेरा विवेक है, उसके अनुसार मैं शुद्ध न्यायकारी बनूं। ये हो गया परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को धारण करना। और कैसे धारण करेंगे? ऐसे माला की तरह तो परमात्मा को धारण नहीं करेंगे कि परमात्मा की मूर्ति बनाई, चित्र बनाया, माला बना करके और धारण कर लिया। ऐसे तो परमात्मा धारण नहीं होगा हमारे भीतर। या कोई सोचे कि परमात्मा की मूर्ति को धारण कर लूं, परमात्मा के चित्र को धारण कर लूं, तो वो धारण करने से कोई प्रयोजन सिद्ध तो होगा नहीं। सीधी बात है, धारण करने का मतलब है उसके गुण कर्म स्वभावों को, परमात्मा की विशेषताओं को, उसके चिंतन को, उसके उत्तम स्वरूप को अपने भीतर धारण करना, अपने व्यवहार में लाना। यह है परमेश्वर को धारण करना। बस आज समाप्त कर देते हैं, थोड़ा सा और बचा है। आगे है धियो यो नः प्रचोदयात्। यो माने जो परमात्मा, नः माने हमारी, धियो माने बुद्धियों को, प्रचोदयात् माने प्रेरित करें। जो परमात्मा हमारी बुद्धियों को प्रेरित करें, यानी हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमेश्वर, आप हमारी बुद्धियों को प्रेरित कीजिए, सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, अच्छे मार्गों में। अब ऋषि दयानंद ने धियः शब्द को बहुवचन के रूप में लिखा, हमारी बुद्धियों को। कई बार प्रश्न खड़ा होता है, बुद्धियों को, बुद्धि तो एक होती है, फिर बुद्धियों क्यों लिखा यहाँ पर? शायद आप लोगों के मन में भी प्रश्न आया होगा। मैं भी कक्षा में बोलता रहता हूँ कि हे परमेश्वर, आप हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। तो कभी किसी ने पूछा नहीं कक्षा में कि बुद्धियों क्यों लिखा, यहाँ पर बुद्धि क्यों नहीं लिखा, कि आप मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। गायत्री मंत्र में नह शब्द बताता है बहुवचन को। नह माने हमारी, ना कि मेरी। अगर यहाँ मम शब्द होता तो केवल आता मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, लेकिन यहाँ केवल मेरी बुद्धि की बात नहीं है, यहाँ है हमारी बुद्धियों को। नह यानी अस्माकम, हमारी बुद्धियों को, हम सबकी बुद्धियों को, यानी एक समूह के रूप में लिया। यानी मैं केवल प्रार्थना अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए, इसलिए बहुवचन में लेके आए। नह शब्द बताता है इस बात को, ऋषि दयानंद की दृष्टि है। तो केवल आप मेरी बुद्धि को अच्छे मार्ग में मत लगाइए, हमारी सबकी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। ये बात यहाँ पर कही गई है। और बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करने का क्या तात्पर्य है? तो वो तात्पर्य ये है कि हमारी जो बुद्धि है, यानी हमारा जो मन है, हमारा जो अंतःकरण है, वो इतना स्वच्छ हो, वो इतना पवित्र हो, वो मणि के समान ऐसा सुंदर हो, स्फटिक मणि के समान ऐसा पवित्र हो कि इसमें जो भी आए वो उत्तम रीति से प्रकाशित हो सके। समापत्ति प्रकरण में हमने पढ़ा था ना, वहां समापत्ति में क्या देखा था कि हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, वो स्फटिक मणि के समान होता है यदि वो स्वच्छ है, तो समाधि वाली स्थिति में है, तो बाहर से किसी वस्तु का स्वरूप मन के भीतर आता है और आत्मा उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेता है। यानी बुद्धि का स्तर इतना उच्च है, ऋतंभरा बुद्धि है, हमेशा सत्य का ही ग्रहण करने वाली ऐसी उत्तम बुद्धि है। यहाँ पर ऐसी बुद्धि की कामना हम परमात्मा से करते हैं। हमारी बुद्धि के भीतर जो मल है, जो अविद्या है, राग है, द्वेष है, वो हटे और हमारे चित्त के भीतर विवेक हो, विद्या हो, ज्ञान हो, और हम सदैव उत्तम कर्मों की ओर प्रवृत्त रहें, श्रेष्ठतम कर्मों की ओर प्रवृत्त रहें। और ऋषि दयानंद कितनी सुंदर भाषा लिखते हैं, बुरे बुरे कामों से छुड़ाकर आप हमको अच्छे कामों में प्रवृत्त कीजिए, यानी हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त कीजिए। परमेश्वर कैसे प्रेरित करेंगे? वही बात, जैसे बुद्धि में, मन के भीतर वो सत्वगुण को बढ़ा देते हैं और सुख होता है हमको, वैसे ही परमेश्वर हमारी बुद्धि में सत्वगुण को बढ़ाते हैं, बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं। बुद्धि के यानी चित्त के भीतर जो क्लेश हैं,
कुसंस्कार हैं उनको क्षीण करते हैं, विद्या का प्रकाश होता है, ऋतंबरा बुद्धि आती है जो सत्य का ही बोध कराती है और व्यक्ति सत्य मार्ग की ओर, श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ता है। देखिए कितना सुंदर रिलेशन बनाया है, कितना सुंदर संबंध है वहां से जो योग दर्शन में हमने पिछले दिनों पढ़ा है। ऐसे परमात्मा बुद्धि को प्रकाशित करता है, प्रेरणा करता है बुद्धि के अंदर। बुद्धि ही निश्चय कराने वाली है कि ये कार्य ठीक है, ये कार्य गलत है, इसको करो, इसको मत करो। अगर बुद्धि मलिन हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, बुद्धि ठीक से काम ना करे, बुद्धि में दोष आ जाए, तो ऐसी बुद्धि गलत रास्ते पर ले जाती है। और बुद्धि शुद्ध हो, बुद्धि अच्छी हो, उसके भीतर विद्या का प्रकाश हो, तो बुद्धि कहाँ ले जाएगी हमको, कैसे निर्णय कराएगी, कैसी हमारी डिसीजन मेकिंग होगी, अच्छी होगी। हम निर्णय अच्छे ले पाएंगे, अच्छे मार्ग पर जा पाएंगे। हमारे गलत मार्गों की जाने की ओर हमारा यही कारण है कि बुद्धि सही काम नहीं करती, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है खराब है, हम वो निर्णय ले नहीं पाते जीवन में जो हमको उत्तमता की ओर ले जाने वाले हैं। यदि बुद्धि में प्रकाश अच्छा हो, प्रज्ञा का प्रकाश अच्छा हो, ऋतंबरा प्रज्ञा उत्तम रीति से काम करे, तो निर्णय हमारे अच्छे होंगे और हम कहाँ जाएंगे, श्रेष्ठ मार्गों की ओर ही जाएंगे, सीधी बात है। आयुर्वेद में हमारे स्वास्थ्य खराब होने का सबसे बड़ा कारण पता है क्या बताया है, प्रज्ञा अपराध, ये शब्द दिया, प्रज्ञा अपराध। जैसे हम सामान्य भाषा में कह देते हैं दिमाग खराब हो गया क्या दिमाग का खराब हो जाना, बुद्धि का ठीक से काम न करना सारे दुखों का हेतु है। शरीर के बीमार होने का सबसे बड़ा कारण है प्रज्ञा अपराध, बुद्धि का ठीक से काम न करना। कोई भी व्यक्ति यदि बीमार है, दुखी है, कष्ट में है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण और मुख्य कारण है प्रज्ञा अपराध, बुद्धि का ठीक से काम न करना। बुद्धि ठीक से काम करेगी तो व्यक्ति समझेगा कौन सी चीज मेरे लिए खाने के उपयोगी है, कौन सी नहीं है, मैं कब सोऊं कब उठूं, ये ठीक से विवेक काम करेगा, बुद्धि अच्छे से काम करेगी, व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, अच्छे निर्णय ले पाएगा। तो देखिए इतनी सूक्ष्मता से काम करती हैं सब चीजें। गायत्री मंत्र का अर्थ केवल वो नहीं है जो हमने रट लिया था, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, ठीक है आरंभिक लोगों के लिए अच्छा है, वो याद कर लें ऐसे मोटा मोटा, या उस प्राण स्वरूप दुख विनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये रट लिया, याद कर लिया, ठीक है, लेकिन गायत्री मंत्र पढ़ लिया, फिर उसका अर्थ पढ़ लिया, फिर गायत्री मंत्र पढ़ा, फिर अर्थ पढ़ा, यही प्रोसेस बार बार चल रहा है, उसी की हम आवृत्ति बार बार कर रहे हैं, ये जप नहीं है, ये केवल कुछ शब्दों का अभ्यास मात्र चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए प्रत्येक शब्द के अर्थ की गहराई में जाएंगे, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को समझने का, अनुभूत करने का प्रयास करेंगे। बहुत गहराई है गायत्री मंत्र में। वैसे ही इसको महामंत्र नहीं कहा गया है, वैसे ही इसको सर्वश्रेष्ठ मंत्रों की सूची में नहीं रखा गया है, कुछ विशेष बातें हैं। और मैंने जितनी बातें आपके सामने रखी हैं बहुत कम रखी हैं, बहुत थोड़ी सी रखी हैं। आप लोग इन पर विचार करें, अभी तो बहुत सारी बातें निकल के आ सकती हैं। तो जप के प्रसंग में भी बहुत सारी बातें और भी हैं, कैसे ओम का हम और जप करें या बाकी मंत्रों को लेकर कैसे जप करें, जप को और कैसे बेहतर बनाएं, इस पर आगे बात करेंगे। और जप के लाभ क्या हैं इस पर एक बार हम फिर से बात करेंगे। लेकिन आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का हृदय से बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।